हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसडी विद्याकुल में। आज दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1B का पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन पार्ट 1 में क्वेश्चन 6 तक बता देते। छः कई पार्ट दिए हैं, 6 का 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 6 के 1 पार्ट तक हम बता चुके हैं पार्ट 1 में। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं 6B का प्रश्नावली। देखिए इसमें 1B का इसमें दिया है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि लिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि लिखित संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। तो हम लोग इसको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 देखिए। 6 का पार्ट 2 सिद्ध करना है कि 7 करड़ी 5, सिद्ध करना है कि 7 करड़ी 5 क्या है? परिमेय। इसको मान लीजिए, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। क्या भैया? एक परिमेय संख्या है। 7 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। जब आप जानते हैं चूंकि 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, तो इसको a/b के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक ना। जहां लिखेंगे, जहां a तथा b क्या है? a तथा b क्या है? सहअभाज्य संख्या भाई, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, ठीक ना। तथा b डज नॉट क्या है? 0 है। सहअभाज्य संख्या है तथा क्या है? b डज नॉट क्या है? 0, ठीक ना। तो हम इसे लिख लीजिए, तो आगे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 7 करड़ी में 5 बराबर a/b है, तो हम 7 को इधर भेज दीजिए। करड़ी में 5 बराबर कितना हो जाएगा? a/7b हो जाएगा, ठीक ना। अब आप जानते हैं चूंकि a तथा b क्या है? पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा? a तथा b पूर्णांक है, तो a/7/b क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, तो इतना एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, नहीं परिमेय संख्या होगी। इसलिए अतः करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, है कि नहीं भाई? क्योंकि यह परिमेय है तो यह भी परिमेय होगा, है कि नहीं। परिमेय के सामने वाली संख्या क्या होती है? परिमेय होती है, नहीं। तो यही लिखा हमने, a तथा b पूर्णांक है, तो a/7b एक परिमेय संख्या होगी। अतः करड़ी 5 भी परिमेय संख्या होगी। तो क्या होगा? जबकि हम पहले से जानते हैं कि करड़ी 5 क्या है? अपरिमेय है, और यहाँ पे परिमेय है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे, जो इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि क्या है? कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है कि नहीं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग यह परिमेय हो गया, तो विरोधाभास हो रहा है कि नहीं। इसलिए कितना हो जाएगा? इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? ठीक ना। इस टाइप से हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक ना, ऐसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन, अब 6 का 2 हो गया, 6 का तीसरा पार्ट। अब देखिए लिखा है इसमें सवाल, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करड़ी में 2, क्या लिखा है? 6। इसको मान लीजिए, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। भाई क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक ना, संख्या है। अब चूंकि जानते हैं कि कोई संख्या परिमेय होती है, उसके बराबर a/b जाए p/q लिख सकते हैं। और a तथा b क्या होती है? a तथा b परिमेय संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या भाई, सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। a तथा b सहअभाज्य संख्या है,
तथा क्या है, b डज नॉट क्या है, 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि यह बराबर इसके है, तो इसको हल कर लीजिए। 6 बराबर ऐसे करड़ी में 2 बराबर 6 को उधर भेज दीजिए, a/b है माइनस क्या है 6, इसको हल कर लीजिए। तो a माइनस 6 हाई b है भाई, हाई 6 b है, अपना कितना आ जाएगा, b हाई b है, ठीक ना, बराबर कितना आ जाएगा, करड़ी में 2, a माइनस 6b बराबर क्या है, बटे क्या है, a माइनस 6b बटे b। अब आप जानते हैं, चूंकि जानते हैं आपकी a तथा b क्या है, पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, तथा तो इसलिए कितना हो जाएगा बताइए, a तथा b पूर्णांक है, जब a और b पूर्णांक होता है तो इसको हम परिमेय कह सकते हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, a माइनस 6b बट्टा b एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, होगी नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए अतः लिख सकते हैं, अतः करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, होगी नहीं होगी। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परंतु इस तथ्य का क्या हो रहा है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि क्या है, विरोधाभास होता है कि करड़ी में 2 की करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना भाई। इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यही प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया भाई कि नहीं, प्रूव्ड हो गया है ना, इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, देखिए 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। 7वां, इसको मान लीजिए, माना वही काम करेंगे, करड़ी में 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब चूंकि करड़ी में 3 - 1 जब एक परिमेय संख्या होगी तो इसको हम a/b या p/3 लिख सकते हैं, लिखेंगे जहां a तथा b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, संख्याएं हैं, ठीक ना, तथा b डज नॉट क्या है 0, ठीक ना, b डज नॉट 0। तो इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा आगे, देखिए करड़ी में 3 छोड़ लीजिए, 1 को इधर भेजेंगे, a/b प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 मान करके, तो a प्लस b अपान कितना हो जाएगा, b, ये कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि a तथा b पूर्णांक भी है, a तथा b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, तो इतनी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी a प्लस b/b एक परिमेय होगा, एक परिमेय संख्या है। चूंकि a प्लस b/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। परंतु क्या होगी, जब ये भी एक परिमेय संख्या हो गई, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है कि क्या होता है कि करड़ी में 3 पहले से अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका ये प्रूव हो जाएगा, क्या प्रूव हो जाएगा, इसलिए करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, ऐसे करना, ठीक ना, तो ऐसे से प्रूव करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब दिया है कि करड़ी 5 माइनस करड़ी में 3 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको वही काम करिए, मान लीजिए क्या करें, माना
कड़ी 5 माइनस कड़ी 3 एक परिमेय संख्या भाई, क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसके बराबर, चूंकि यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर हम a/b लिख सकते हैं। लिखेंगे जहां वही काम करना है, a तथा b क्या है, a तथा b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य है, ठीक ना, सअभाज्य संख्या है और क्या है, b डज नॉट 0, ठीक ना, ऐसे। तो इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा आगे, तो क्या हो जाएगा, कड़ी 5 इसको उधर भेज लीजिए, ठीक है, माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कड़ी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए भी रूट में है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने में क्या करने भाई, वर्ग करने पर वर्ग कर लीजिए, तो इसका वर्ग हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, a/, कड़ी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब वर्क करेंगे तो 5 बन जाएगा आपका, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर यानी इसको पूरा a मान लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस कड़ी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab a/b गुणे कड़ी 3 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा आपका। ये तो 5 हो जाएगा, इसका a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस कड़ी 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 3 प्लस 2, इसको आगे लिख दें, कड़ी 3 a/, कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबों को इस साइड भेज दीजिए, है ना, इन सबों को इधर भेजिए, तब 5 माइनस a प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, a प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, a स्क्वायर पर कितना जाएगा, b स्क्वायर कितना जाएगा, 2 कड़ी 3 a/, कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए इस साइड हल कर रहे हैं, बताइएगा आप लोग, नहीं दिखेगा तो देखिए, 3 में से 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 कड़ी 3 a/b हो जाएगा। इसको हम इधर लिख दीजिए, 2 कड़ी 3 a/b बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कड़ी 3 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको इधर भाग दो, कितना हो जाएगा, b/, ऐसे कर लीजिएगा ना, यहाँ पे ये b ऊपर चला जाएगा और 2a क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 2a नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इतना ये फंक्शन बन गया आपका, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, a तथा b क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए लिखिए थोड़ा सा और स्पष्ट, इसलिए इतना क्या हो जाएगा, इसलिए b/2a 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कड़ी 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः कड़ी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी भाई, एक परिमेय संख्या होगी, वही चीज़ें होगी। परंतु इस तथ्य के क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि कड़ी 3 अपरिमेय है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसलिए कितना हो जाएगा, जो प्रूफ करना है, इसलिए कड़ी 5 माइनस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक ना, अपरिमेय संख्या होगी, ऐसे प्रूफ करिए, आप पड़ जाएगा ना। चलिए ऑन करिए, देखिए लिखा सिद्ध कीजिए 2 प्लस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है, सवाल नंबर 9, ठीक ना।
अब देखिए सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना है भाई, वही काम करेंगे। माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, क्या करेंगे, परिमेय संख्या, ठीक ना, ऐसे करेंगे। देखिए वही चीज़ है, सेम प्रोसेस है। तो अब चूंकि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं a अपान b, है ना। लिखेंगे जहां a तथा b अभाज्य संख्या है और b डज नॉट जीरो है भाई, है कि नहीं, b डज नॉट जीरो। अब थोड़ा सा हल कर लीजिए आगे, कड़ी में 3 को यहीं पर रहने दीजिए, a अपान b माइनस उधर 2 भेज दीजिए। कितना a कितना आ जाएगा, -2b बटे कितना आ जाएगा b, एक कड़ी में 3 हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, a तथा b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। a माइनस परिमेय संख्या को हम घटा और जोड़ सकते हैं, 2b हो जाएगी। ये क्या है, इतना एक परिमेय संख्या होगी, क्या हो जाएगी भाई, एक परिमेय संख्या होगी, है कि नहीं, होगी। अतः कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, होगी नहीं होगी। परंतु अब जानते हैं पहले से कि अपरिमेय होता है, इसके अकॉर्डिंग ये परिमेय हो गया, तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। क्या होता भाई, कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या होती है कि नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको प्रूव करना था। देखिए एक ही तरह सब है नियम, एक ठो नियम समझ लीजिए, उसको स्टेटमेंट लिखते चले जाइए, प्रूव करते चले जाइए, ठीक ना। तो ऐसे इसको करेंगे, ठीक ना। देखिए सवाल नंबर 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए अगर कोई परिमेय संख्या है उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो तो पूरा एक सिस्टम अपरिमेय बन जाता है, ठीक ना। तो इसी तरह सवाल दिया है, परिमेय 4 परिमेय संख्या, उसमें से अपरिमेय घटाएंगे तो पूरा घटाना ही अपरिमेय बन जाएगा, तो उसी को सिद्ध करना है। देखिए 10वां सवाल, माना 4 - 3 कड़ी में 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय प्रूव करना है तो हम परिमेय मान लेते हैं ना, परिमेय संख्या है। अब इसके बराबर चूंकि यह परिमेय है तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर a अपान b लिखेंगे, जहां वही काम है भाई, जहां a तथा b क्या है, सहअभाज्य है ना, तथा b डज नॉट क्या है, 0 है। अब देखिए इसको थोड़ा आगे हल कर लीजिए। देखिए 4 इसको इधर भेजिए, a माइनस b और उसको उधर भेज दीजिए, 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, 4b माइनस इसके नीचे एक मान लीजिए 4b हो जाएगा, माइनस a अपान कितना हो जाएगा b, जैसे भिन्न हल करते हैं, है कि नहीं, ऐसे। अब चाहेंगे तो 3 को यहाँ भेज दीजिए, 4b माइनस a अपान 3b बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, चूंकि a तथा b पूर्णांक है इसलिए 4b, अब जब पूर्णांक है तो इसका मतलब इसको घटाओ जोड़ सकते हैं, तो परिमेय संख्या को हम हल कर लेते हैं, यानी परिमेय संख्या को ही हम हल करते हैं, पूर्णांक संख्या को जोड़ घटा सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हमने हल किया तो कहीं ना कहीं ये परिमेय संख्या है, लिखेंगे इसलिए 4b माइनस a अपान 3b एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय
संख्या होगी। क्या होगी भाई? एक परिमेय संख्या होगी, है ना, परिमेय संख्या होगी। अतः करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, होगी ना। जो विरोधाभास, जो इस तथ्य का विरोधाभास होता है। क्या होता भाई? कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए पूरा सिस्टम 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी भाई? अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर लिए 1B। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, है कि नहीं। इसको पर डे वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।